हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्कूल राज थ्योरी में, जहां पर हम देखेंगे एकतारा भाग 1 कक्षा 3 के लिए गणित पाठ्य पुस्तक सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर 3 सरिता का जन्मदिन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, साथ के साथ सभी क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हमने देख लिया था चैप्टर 1 अध्याय 1 काकी खिलौने वाली, सेकंड अध्याय विद्यालय की सजावट। अब देखने जा रहे हैं थर्ड अध्याय, जो कि है आपका तीसरा अध्याय सरिता का जन्मदिन। साथ के साथ हम सभी जो आपकी गतिविधि हैं, अभ्यास प्रश्न हैं, वो देखते हुए जाएंगे। तो जुड़े रहना है वीडियो के एंड तक, ताकि आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सरिता का जन्मदिन है। वह अपने जन्मदिन पर मित्रों को पेंसिल देना चाहती है। पेंसिल खरीदने के लिए वह अपने पापा के साथ स्टेशनरी की दुकान पर गई। तो अब क्या होता है कि जन्मदिन होता है सरिता नाम की लड़की का, जो कि अपने फ्रेंड्स को क्या दे रही है, पेंसिल देना चाहती है। तो पेंसिल खरीदने के लिए वह अपने पापा के साथ में किसी स्टेशनरी शॉप पर जाती है। तो देखिए, पापा बोलते हैं सरिता तुम्हें कितनी पेंसिल चाहिए। सरिता बोलती पापा मुझे 100 पेंसिल चाहिए। पापा दुकानदार से बोलते हैं 10 पैकेट पेंसिल देना। तो देखिए, पापा हमें तो 100 पेंसिल चाहिए, आप केवल 10 पैकेट ही क्यों ले रहे हो। सरिता, एक पैकेट में 10 पेंसिल हैं, तो 10 पैकेट में कितनी पेंसिल होंगी? 100। 10 गुना 10। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरह से सरिता को यकीन नहीं हुआ कि उसने पैकेट खोलकर देखा, तो एक पैकेट में कुल 10 पेंसिल थी। बताओ, 2 पैकेट में कुल कितनी पेंसिल होंगी? 10 + 10 20 पेंसिल। 3 पैकेट में कितनी होंगी? 10 + 10 + 10 30 पेंसिल। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरह से हम, अगर बंडल में जो चीज़ें हमने पिछले चैप्टर में देखी थी, वो यहाँ पर आपको बताया गया है कि आप तुरंत से कैसे ले सकते हैं उस चीज़ को। तो देखिए, यहाँ पर सरिता बोलती है अच्छा, ये तो बहुत ही आसान था। अगले दिन गणित की कक्षा में शिक्षिका ने सरिता को माचिस की तीलियों और रबर बैंड से 10-10 तीलियों के बंडल बनाने को कहा। जिस तरह एक पैकेट में 10 पेंसिल होती है, उसी प्रकार कौन सी वस्तुएं 10-10 के पैकेट समूह में होती हैं, तो आपको लिखना, जैसे स्केच कलर हो सकते हैं, मॉम कलर हो सकते हैं। ठीक है, तो 10-10 के पैकेट में होते हैं। देखिए, आप कभी भी स्केच कलर लाएंगे तो आपको 10 कलर दिखेंगे उसमें, मोस्टली, सामान्यतः। ठीक है, इसी तरह से जो आपके क्रेयॉन्स होते हैं, मॉम कलर होते हैं, वो भी 10-10 दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर सरिता को एक टारगेट दिया गया है टीचर के द्वारा, कि उसको क्या करना है, माचिस की तीलियों और रबर बैंड से 10-10 तीलियों के बंडल बनाने को कहा है। ठीक है, माचिस की तीली ले लेनी है उसे और 10-10 की बंडल तैयार करने हैं। तो सरिता बोलती जिस तरह एक पैकेट में 10 पेंसिल रखी थी, उसी तरह मैं भी 10-10 तीलियों के बंडल बना सकती हूँ। सरिता के जन्मदिन पर घर तोरण, झंडी एवं गुब्बारों से सजा हुआ है। देखिए, आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर बोला गया है, वरुण ने सरिता से पूछा बताओ घर सजाने के लिए हमने कितनी तोरण झंडियाँ लगाई हैं। सरिता ने हंसते हुए कहा 30। ठीक है, फटाफट से उत्तर दे दिया सरिता ने। क्या सरिता ने तोरण झंडियों की संख्या सही बताई है? गलत। देखिए, 30 दिख रही है क्या आपको? जी नहीं, 30 नहीं है वो, क्योंकि एक पंक्ति में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं। ठीक है, तो 10 की 5 पंक्ति 50, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 50 × 10 यहाँ पर जो तोरण है, झंडी है, वो लगाई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप गिनकर बताइए कितनी तोरण झंडियाँ हैं। तो देखिए 25 हैं, क्योंकि एक में देखिए 1 2 3 4 5 हैं, एक में 5 झंडियाँ हैं टोटल। मतलब अगर हम तोरण की बात करें तो, ठीक है, एक पर्टिकुलर झंडी को नहीं काउंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 के 5 समूह हैं, तो 5 × 5 कितने हो गए? 25। अब देखो, तोरण झंडियों पर रंग बिरंगे त्रिभुज बने हुए हैं, तो इसमें त्रिभुज कितने बने हुए हैं? एक तोरण में 10। ठीक है, तो अब 25 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुल कितने त्रिभुज निकल जाएंगे? 250। ठीक है, तो एक तोरण झंडी में त्रिभुजों की संख्या 10 है, 5 तोरण झंडी में त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 10 + 10 + 10, 10 + 10 50। तो 25 तोरण झंडियों में कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 250। 10-10 को 25 बार जोड़ दीजिए। 250 में 50 मिलाने पर 300 होता है। क्या आप ऐसे जोड़े बना सकते हैं जिनको जोड़ने पर 300 प्राप्त हो? तो देखिए, 280 + 20 300, 0 + 300 300, 150 + 150 300, 213 + 87 300, 65 + 265 300, 200 + 200 300, 257 + 43 300, 210 + 90 300।
हम इसे तीली बंडल से भी समझ सकते हैं। अब देखिए तीली बंडल से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक बंडल में होती हैं 10 तीलियाँ, 10 तीलियों से मिलकर बना है एक बंडल। ठीक है, अब खुली तीलियों को आपने बंडल में कर दिया तो ये देखिए बन गया। अब देखिए 10-10 के 10 बंडल मिलाकर बना एक गट्ठर, ठीक है, जिसमें 100 तीलियाँ होंगी, यानी शतक। 100 को बोला जाता है गट्ठर, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, तो देखिए 10-10 के 10 बंडल अगर मिले तो वो बना एक गट्ठर। क्या बोलेंगे उसे? एक गट्ठर। जैसे 10 के बंडल को बोला जाता है 10 का बंडल, इसी तरह से 100 की तीलियों का जो झुंड होगा उसे बोला जाएगा गट्ठर। शिक्षिका कहती है सरिता अब तुम मुझे एक गट्ठर, 5 बंडल और 2 खुली तीलियों से संख्या बनाकर दिखाओ। तो देखिए एक गट्ठर बराबर 100 तीलियाँ हैं, 5 बंडल बराबर 50 तीलियाँ। तो देखिए 100 में 50 मिलाने पर हुए 150। ठीक है, 150 में 2 खुली तीली मिलाने पर हो गए 152। तो तुम 152 को ऐसे भी लिख सकते हो कि 100 एक गट्ठर बराबर 100 तीलियाँ, 5 बंडल बराबर 50 तीलियाँ, 2 खुली तीलियाँ। तो यहाँ पर 152 इक्वल टू 100 प्लस 50 प्लस 2 हो जाएगा। संख्या 152 में 5 का स्थानीय मान क्या है? 5 गुना 10 50, एक का 1 गुना 100, क्योंकि सैकड़ा पर है तो 100 हो जाएगा। नीचे दी गई संख्याओं का विस्तारित रूप लिखिए इसी के आधार पर। तो 128 इक्वल टू होता है 100 प्लस 20 प्लस 8। 128 देखिए बोलने पर ही आ रहा है। 184 100 प्लस 80 प्लस 4। 207 200 प्लस 7। 190 100 प्लस 90। ये सभी पिछले चैप्टर से ही रिलेट करते हैं एक दूसरे से। तो पिछले चैप्टर अगर आपने ध्यानपूर्वक देखे हैं, समझे हैं, तो ये वीडियो अच्छे से समझ आ जाएगा। सब मिलकर केक काटते हैं। खाना खाने के बाद सरिता अपने मित्रों को कमरे में खेलने के लिए ले जाती है। उसके कमरे में रखी टेबल पर टाइलें देखकर तनु सरिता से पूछती, क्या तुम इन टाइलों पर बने खानों को गिन सकती हो? यदि एक टाइल को 1 इकाई मानते हैं तो 10 टाइल बराबर कितना हो गया? 10 इकाई इक्वल टू 1 दाही बोलेंगे। 10 इकाई को क्या बोलेंगे? 1 दाही। सरिता बोलती है शिक्षिका ने बताया है 10 खानों की टाइल को 1 दाही भी कहते हैं। इसी प्रकार 100 खानों वाली टाइल को 100 या 1 सैकड़ा कहते हैं। तो देखिए 100 खाने बराबर 1 सैकड़ा, 10 खाने बराबर 1 दाही और 1 खाना बराबर 1 इकाई। अनु बोलती है सरिता क्या तुम अपने जन्मदिन पर टॉफियां नहीं दोगे? सरिता बोलती है मम्मी विद्यालय के 200 बच्चों और 8 शिक्षकों के लिए 416 टॉफी लाई है, सबको 2-2 टॉफियां मिलेंगी। तो अनु बोलती है 416 को कैसे लिखते हैं? तो 416 को इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि शब्दों में 416 दे रखा है, अंकों में इस तरह से लिखा जाता है। आप भी इस प्रकार से संख्या बनाकर देखिए। देखिए एक गट्ठर दे रखा है, 2 बंडल दे रखे हैं, 5 खुली तीली दे रखी है, अर्थात 125 है ये संख्या। इसी तरह से 2 गट्ठर, 3 बंडल और 6 खुली तीली 236 हो जाएगा। एक गट्ठर, 4 बंडल और यहाँ पर 7 खुली तीली है तो 147। एक गट्ठर, 7 बंडल और 1 खुली तीली 171। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर संख्या लिखनी थी। अगला है अनु ने 4 सैकड़ा, 1 दाही और 6 इकाई वाली टाइलें उठाकर संख्या बनाकर दिखाई। क्या है? 4 सैकड़ा, 1 दाही और 6 इकाई। क्या बनी संख्या? 4 1 6 416। नीचे दी गई संख्याओं में कितना सैकड़ा, कितना दाही और कितना इकाई बताना है। तो संख्या 48 में देखिए सैकड़ा तो है ही नहीं है, दाही में 4 आ जाएगा, इकाई में 8। 224 में 2 सैकड़ा, 2 दाही, 4 इकाई। 6 में 6 ही इकाई है। 219 में 2 सैकड़ा, 1 दाही, 9 इकाई। 300 में 3 सैकड़ा, 0 दाही, 0 इकाई। 240 में 2 सैकड़ा, 4 दाही, 0 इकाई। 799 में 7 सैकड़ा, 9 दाही, 9 इकाई। 305 में 3 सैकड़ा, 0 दाही और 5 इकाई। 91 में 9 दाही, 1 इकाई। ठीक है, सभी के जाने के बाद सरिता अपना गृह कार्य कर रही है, उसकी सहायता कीजिए। अब गृह कार्य में उसकी सहायता करेंगे। संख्या पढ़कर मिलान कीजिए। तो संख्या पढ़कर के मिलान करना है आपको, बेसिकली शब्दों से मिलान करना है। 130 को जैसे मिलान कर रखा है 130 से, 325 को मिलान कर देंगे 325 से, 409 को मिलान कर देंगे 409 से, 290 को मिलान कर देंगे 290 से, 305 को मिलान कर देंगे 305 से, 189 को मिलान कर देंगे 189 से, 456 को मिलान कर देंगे 456 से, 297 को मिलान कर देंगे 297 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दे रखा है बंदर की कूद। 10-10 की कूद में बंदर कौन कौन सी संख्या पर पहुंचेगा? वहां देखो एक बंदर एक घर से दूसरे घर पर कूद रहा है। ठीक है, एक दिखाई दे रहा है आपको बंदर। अब वो क्या कर रहा है? 10-10 की कूद कर रहा है, एक बार में 10 का जंप करता है। तो 10-10 की कूद में बंदर कौन कौन सी संख्याओं पर पहुंचेगा वो आपको देखना है। तो कौन कौन सी संख्या पर पहुंचेगा? 0 से 10,
10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100 में पहुंचेगा वो 10-10 की, क्योंकि गैप है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 25 के अगर गैप में कूदता है तो कैसे, 0 से 25 जाएगा पहले, 25 से 50, 50 से 75, 50 75 से 100 और 100 से 125 हो जाएगा। अब 50 के अगर कूद करेगा तो 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, 350 से 400, 400 से 450। 200 से पहले की यहाँ पे संख्या नहीं लिखी गई है तो आप उसे ना लिखें, इस ओके, हमने समझ लिया। ठीक है, इसी तरह से देखिए -25 करेंगे तो देखिए -25 करने पर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर 200 से -25 करा तो 175, 175 से उल्टा चलना है। ठीक है, 175 से -25 किया तो 150, 150 से -25 किया तो 125, 125 से -25 किया तो 100, 100 से -25 किया तो 75 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला है, नीचे दी गई संख्याओं को आगे बढ़ाइए। 210, 220, 230, आपको 10-10 का अंतर दिख रहा है तो यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 240, 250, 260, 11, 22, 23, 33, सॉरी, तो यहाँ पर 10-10 का अंतर है तो यहाँ पर आपको 10-10 जोड़ देना है, यहाँ पर सॉरी 11-11 जोड़ देना है, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 ते 33, 11 चौके 44। ठीक है, 11-11 का अंतर है तो 11 ही जोड़ करके आगे लिख देंगे 55, 11 जोड़ेंगे तो 66 हो जाएगा। इसी तरह से 50, 100, 150, यहाँ पर 50 का अंतर है तो 50 आगे मिला करके हम लिखेंगे, 150 के बाद में आ जाएगा 150, के बाद में आ जाएगा 200, 200 के बाद में आ जाएगा 250, 250 के 50 जोड़ने पर आ जाएगा 300, 325, 326, 327 कंटिन्यूसली दे रखिए, एक एक का अंतर है। एक बढ़ा करके लिखेंगे 328, एक बढ़ा कर लिखेंगे 329, एक बढ़ा कर लिखेंगे 330। 17 दूनी 34, 17 ते 51, देखिए 17 17 का यहाँ पर क्या हो रहा है, गैप है, 17 जोड़ करके आगे संख्या लिखी जा रही है। 17 में 17 जोड़ा तो 34, 34 में 17 जोड़ा तो 51, 51 में 17 जोड़ेंगे तो 68, 68 में 17 जोड़ने पर 85 मिलेगा, 85 में 17 जोड़ने पर 102 मिलेगा। 25 में 25 जोड़ा तो 50 मिला, 50 में 25 जोड़ा तो 75, 75 में 25 जोड़ने पर 100 मिलेंगे, 100 से 125 हो जाएगा, 125 से 150 हो जाएगा। तो दिए गए इस तरह से हमें संख्याओं को आगे बढ़ाना था। अगला बात करेंगे गर्मियों की छुट्टी की। गर्मियों की छुट्टी में बच्चे अपने ननिहाल घूमकर आए हैं। देखिए ये क्या बातचीत कर रहे हैं, तो बच्चे आपस में मिले, वो अपने अपने ननिहाल की बातें बता रहे हैं कि मेरे ननिहाल में 265 घर हैं, तुम्हारे ननिहाल में कितने हैं, 240 घर, सरिता बोल रही है। तो अनु बोलती है मेरे ननिहाल में 382 घर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वरुण, तनु, सरिता और अनु बातचीत कर रहे हैं कि किसके ननिहाल में, क्योंकि जो तनु है वो पूछती है मेरे ननिहाल में 265 घर हैं, तो तुम्हारे ननिहाल में कितने हैं, वरुण पूछता है। तो यहाँ पर जो है वरुण पूछ रहा है क्वेश्चन, तो यहाँ पर तनु ने आंसर दिया मेरे ननिहाल में 265 घर हैं, सरिता ने आंसर दिया 240 घर और अनु ने आंसर दिया मेरे ननिहाल में 382 घर हैं। तो सरिता बोलती है किसके ननिहाल में सबसे अधिक घर है, वरुण बोलता है अनु के ननिहाल में सबसे अधिक घर है। तनु तुमने ये कैसे बताया, तो वरुण बोलता है देखो 240 और 265 में दो दो सैकड़ा है। अब देखिए दो समान है यहाँ पर, अब जाएंगे हम किस में, दाही की संख्या में, जहाँ पर देखिए 4 और 6 में कौन सा बड़ा है, 6 बड़ा है, 265 बड़ा है यहाँ पर। ठीक है, और देखिए 265 यहाँ पर बड़ा हो गया इनमें से, जबकि 382 में 3 सैकड़ा है, तो 3 सैकड़ा का मतलब है कौन सा, 382 बड़ा होगा, तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 382। ठीक है, अब बताइए सरिता और तनु में से किसके ननिहाल में कम घर है, सरिता के। 240, 382, 265 में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 240। ठीक है, 240, 382, 265 को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम मैंने बताया था आपको, पर्वतारोही से ध्यान रखिए कि ऊपर की ओर चढ़ते हैं पर्वतारोही, पर्वत पर चढ़ते हैं, पहाड़ पर चढ़ते हैं, यानी कम से ज़्यादा की ओर। तो देखिए सबसे पहले छोटी संख्या आ जाएगी 240, देन आएगी 265, देन आएगी 382। नेक्स्ट है अभ्यास कार्य। तो ये तो था पूरा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और चैप्टर। अब देखेंगे इस चैप्टर के अभ्यास कार्य। फर्स्ट क्वेश्चन है बॉक्स में दी गई संख्या का स्थानीय मान 162 में देखिए 6 का स्थानीय मान 6 इंटू 10 60 हो जाएगा। 940 में 0 का स्थानीय मान 0 इंटू 1 0। 785 में 7 का स्थानीय मान 7 गुना 100 700। 853 में 5 का स्थानीय मान होगा 5 इंटू 10 50।
रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 2 4, यहाँ पर देखिए 2 2 का अंतर है, तो यहाँ पर 4 के बाद में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10। 121 लिखेंगे 221 से पहले, क्योंकि देखिए आगे 421 दे रखा है, अर्थात यहाँ पर 100 का अंतर है। तो 121 में 100 जोड़ा 221 हुआ, 221 में 100 जोड़ा 321 हुआ, 321 में 100 जोड़ा 421 हुआ, 421 में 100 जोड़ा 521 हुआ। इसी तरह से देखिए 34 है, फिर उसके बाद में 54 दे रखा था, ऐसा क्या करें, तो देखिए 10 10 का अंतर है यहाँ पर। 34 में 10 जोड़ा 44, 44 में 10 जोड़ा 54, 54 में 10 जोड़ा 66, 64 में 10 जोड़ा 74, 425 475, कितना अंतर हो रहा है देखिए, यहाँ पर 50 का अंतर हो रहा है। तो 50 जोड़ेंगे 475 में तो क्या हो जाएगा 525, देन 50 जोड़ेंगे तो 575, देन 50 जोड़ेंगे तो 625, देन 50 जोड़ेंगे तो 675। संख्याओं के स्थानीय मान लिखिए। तो देखिए 545 में स्थानीय मान 5 का 5 सैकड़ा 4 दाही 5 इकाई है। 804 में 8 सैकड़ा 0 इकाई 0 दाही 4 इकाई। 223 में 2 सैकड़ा 2 दाही 3 इकाई। 732 में 7 सैकड़ा 3 दाही 2 इकाई। 610 में 6 सैकड़ा 1 दाही 0 इकाई होगा। संख्याएं पढ़कर मिलान कीजिए। अब आपको क्या करना है, संख्याओं को उनकी शब्दों में लिखी गई संख्या से मिलान करना है। 630 इस तरह से मिलान कर देंगे। 516, 404, 392, 92 भी बोलते हैं, 92 भी बोलते हैं, 392, 858, 769। तो आपको दी गई सभी जो आपकी काउंटिंग है ना 1000 तक आपको लिखने आनी चाहिए शब्दों में, ताकि आप इजीली पहचान सकें उन चीज़ों को। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है आपका ये कंप्लीट चैप्टर, जहाँ पर हमने अभ्यास कार्य के साथ साथ सभी अंदर की जो भी चैप्टर में दी गई गतिविधियाँ हैं, क्वेश्चंस हैं, उन सभी के आंसर्स भी देखे हैं। होप सो आपको पूरा अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। तो ये था अध्याय 3 सरिता का जन्मदिन। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये भी जरूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और कैसा लगा वीडियो ये भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट अध्याय जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से आपको मिल सके। इसके अलावा हम सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी जो भी कक्षा में जो भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस देख रहे हैं। तो जुड़े रहिए आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।